हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने हिंदी कक्षा 9वीं के एक पाठ का हिंदी अनुवाद। उस पाठ का नाम है वाक, जो इसकी कवियत्री है ललित्यद। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरी हिंदी कविताओं और गीतों को सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे नए चैनल को, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाकर मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के इस पाठ की। ललित्यद। ललित्यद जो तो है कश्मीरी भाषा की एक लोकप्रिय संत कवयित्री थी। इनका जन्म 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर स्थित पामपुर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी तो नहीं मिलती है, परंतु इनको अनेक नामों जैसे लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि नामों से जाना जाता था। और उनका देहांत जो है 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। जैसे कबीरदास जी ने दोहे लिखे हैं, सवैया है। इस प्रकार से हिंदी पद्य लिखने की जो बहुत सारी शैलियाँ हैं उनमें से एक है वाक। उस वाक शैली में ही ललित्यद ने अपने काव्य को रचा है। तो आज हम ललित्यद के इन वाकों का अनुवाद करते हैं। आइए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। रस्सी कच्चे धागे की, यहाँ पे एक तो कच्चे धागे की रस्सी की बात की गई है, दूसरी उससे नाव खींचने की बात की गई है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होएं। यहाँ पर नाव जो है वो अपने जीवन को माना गया है, और उसको खींचने वाली जो कच्चे धागे की रस्सी है वह अपनी श्वासों को माना गया है। श्वासों को कच्चे धागे की रस्सी इसलिए माना गया है क्योंकि श्वासें कभी भी अटक सकती है, रुक सकती है, बंद हो सकती है। जैसे ठीक वैसे ही जैसे कच्चे धागे की रस्सी भी कभी भी टूट सकती है। तो कवयित्री जो है वह कहती है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है। प्रभु कब आकर मुझे इस भव सागर से पार करवाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। कच्चा जो सकोरा होता है मतलब मिट्टी का बना हुआ एक कटोरे जैसा जो बर्तन होता है उसको बोलते हैं कच्चा सकोरा। तो मेरा जो जीवन है वह उस कच्चे सकोरे जैसा है जिसमें से पानी टप टप करके टपक रहा है, और मेरे प्रभु तक जाने के जो सारे प्रयास हैं वह व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाहे गेरे। जी यानी मन, हुक यानी पीड़ा, घर यानी ईश्वर का घर, परमात्मा का घर। मतलब मेरे मन में एक पीड़ा उठती है कि मुझे जल्द से जल्द परमात्मा के घर जाना है, मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाना है। परंतु मेरे जो सारे उन तक जाने के प्रयास है वह व्यर्थ हो गए हैं, इसलिए अब न जाने मैं कब वहाँ तक पहुँच पाऊँगी। ये था प्रथम का अर्थ। अब आइए दूसरे वाक्य का अर्थ हम समझते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। खा खाकर यानी खाना खाकर नहीं। यहाँ पर खा खाकर से मतलब है कि इस संसार के जितने भी भोग के साधन हैं, अगर तू उनका उपभोग करेगा तब भी तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब तो नश्वर है। और अगर नहीं खाएगा तो तू अहंकारी बन जाएगा, क्योंकि जब तू इनका उपभोग नहीं करेगा तो तुझे घमंड आ जाएगा कि देखा मैं कितना त्यागी हूँ, मैं कितना सन्यासी हूँ। तो वह भी तेरे लिए बहुत ही बुरा होगा। इसलिए सम खा, सम यानी भोगना और न भोगना, इन दोनों के बीच का जो रास्ता है सम रास्ता, उसको तुझे अपनाना चाहिए। खुली सांकल बंद द्वार की, तभी जो है मोक्ष द्वार खुलेगी साकल। साकल यानी कुंडी नहीं, मतलब साकल यानी मोक्ष द्वार तक जाने का जो रास्ता है वह रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। यहाँ पर तीसरा जो वाक्य है उसमें ईश्वर तक जाने के जितने भी उसने साधन किए वह किस प्रकार से व्यर्थ हो गए उसका वर्णन कवित्री ने किया है। देखिए, वो कहती है कि जब मैं इस जग में आई थी तब तो बिल्कुल सीधी राह से आई थी, परंतु जब से मैंने इस जग में कदम रखा तब मैं सीधी राह पर चल नहीं पाई। मैं यहाँ आकर भोग विलास में लिप्त हो गई और प्रभु का मार्ग भटक गई। सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह।
सुषुम्ना नाड़ी होती है एक प्रकार की, उसकी बात की गई है। सेतु यानी पुल, तो वह कहती है कि मैं इस सुषुम्ना सेतु यानी हठ योग की आपको मैं समझा दूं कि ईश्वर तक जाने के लिए कई रास्ते होते हैं। कोई सहज भक्ति से जाता है, तो कोई कर्म कांड करके जाता है, तो कोई ये हठ योग विद्या के द्वारा जाता है, वह भी एक ईश्वर तक जाने का रास्ता है। तो कवियत्री कहती है कि मैंने सहज भक्ति का मार्ग नहीं अपनाया, मैं हठ योग से ईश्वर तक जाने का रास्ता चुनती रही, और देखते ही देखते मेरी जीवन बीत गया दिन देखते ही देखते मेरा जीवन समाप्त होने आ गया, और मैं अभी तक ईश्वर तक नहीं पहुंच पाई हूँ। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी खोदू क्या उतराई। और जब मैं उस सेतु पर खड़ी हूँ जहाँ से ईश्वर मुझे लेने आएंगे, हालांकि आए तो नहीं हैं, पर अगर मैं सोच रही हूँ कि अगर ईश्वर आ भी गए तो मैं उनको सेतु पार कराने के लिए उतराई क्या दूंगी। यहाँ पर उतराई अर्थात जब अगर हम नाव में बैठकर कहीं जाते हैं, गमन करते हैं, तो उसका किराया जो होता है उसको हम उतराई कहते हैं। तो कवियत्री कहती है कि अगर मैं ईश्वर आ भी जाए तो उतराई का अर्थ यहाँ अच्छे कर्मों से है। मैंने जीवन भर में ऐसी क्या कमाई कर ली है जो मैं ईश्वर को उतराई के रूप में दे दूंगी, अर्थात मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि मैं जो इस संसार में करने आई थी वह कर नहीं पाई, और अब मैं ऐसी जगह अटक गई हूँ जहाँ से मेरे पास समय कम है और रास्ते भी कम बचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव, भेद न कर पाया हिंदू मुसलमान। यहाँ पर जो है सीधा सा इसको पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि कवियत्री जो है वह ईश्वर तक जाने के लिए क्या कहती है, कर्म कांडों का त्याग करो, यहाँ वहाँ की बातें कम करो और स्वयं में झांक कर देखो। देखिए मैं आपको लाइन टू लाइन अर्थ समझाती हूँ। थल थल में बसता है शिव ही, शिव यानी ईश्वर, थल थल यानी सर्वत्र, सभी जगह, हर स्थान पर। तो हर स्थान पर प्रभु बसते हैं, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो हिंदू मुसलमान ये सब जाति धर्म के भेद के आधार पर उसको मत ढूंढ, भेद करके कि मैं तो अल्लाह को पाऊंगा, मैं तो ईश्वर को पाऊंगा। तू सिर्फ ईश्वर को ईश्वर मान, क्योंकि अगर ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तू अपने आप को सच्चा ज्ञानी मानता है तो पहले स्वयं को जान, क्योंकि हम में ही प्रभु का निवास होता है, आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। वही है साहिब से सही पहचान, साहिब यानी ईश्वर। तो अगर तू आत्मा को सच्चे मन से जान लेगा, स्वयं को जान लेगा, तो तू ईश्वर तक जाने का मार्ग खोजने की तुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वयं को जान लेना ही ईश्वर को जान लेना है। तो ऐसा ही एक दोहा ऐसा ही एक पद कबीरदास जी का भी है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद ना मैं देवल ना काबे के लास में। अर्थात कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि स्वयं में पहले ईश्वर को ढूंढिए। उसी प्रकार से ललित ने भी यहाँ कहा है कि स्वयं में पहले ईश्वर को खोजिए। तो यह था वाक का अनुवाद। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आए तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक करना ना भूलें। उसी से मैं जज करती हूँ कि आपको यह कितना समझ में आया है। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।